नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आप सभी को तो ये पता ही होगा कि हमारे जीवन पर हमारे आसपास के वातावरण का प्रभाव तो निश्चित ही पड़ता है और हमारे आसपास मौजूद सभी पशु पक्षी हमारे साथी होते हैं और उनके साथ हमारा एक रिश्ता होता है। दोस्तों, आपके मन में भी आपके घर के आसपास आने वाले पशु पक्षी के लिए दया का भाव तो जरूर निर्माण होता होगा और आप उन्हें भोजन भी जरूर ही देते होंगे। दोस्तों, पशु पक्षियों के अंदर अद्भुत शक्तियाँ होती हैं। पशु पक्षी उस ऊर्जा को भी महसूस कर सकते हैं जिन्हें एक साधारण मनुष्य महसूस नहीं कर सकता। दोस्तों, वातावरण में फैली हुई ऊर्जा की किरणों को पशु पक्षी महसूस करते हैं और यदि सकारात्मक ऊर्जा हो तो पशु पक्षी उस स्थान पर खींचे चले आते हैं और यदि नकारात्मक ऊर्जा हो तो पशु पक्षी उस स्थान से दूर भागने लगते हैं। दोस्तों, इसलिए आपके घर पर ये पशु पक्षी आते हैं तो आपके घर में अनेक प्रकार की सकारात्मक ऊर्जा है। दोस्तों, उसी ऊर्जा का पीछा करते हुए पक्षी बार बार आपके घर पर आते हैं, लेकिन कुछ ऐसे पक्षी भी होते हैं जो नकारात्मक ऊर्जा का पीछा करते हैं। दोस्तों, इसलिए अगर ये पक्षी आपके घर पर आते हैं तो आपके घर में लगातार नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है और आपको सावधान रहना चाहिए। दोस्तों, प्राचीन काल से ही पशु पक्षियों को शुभ और अशुभ संकेत के तौर पर देखा जाता है। विविध तांत्रिक क्रियाओं में भी पशु पक्षियों का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, प्राचीन पक्षी शास्त्र के अनुसार अगर कुछ शुभ पक्षी आपके घर पर आते हैं तो आपके जीवन में अच्छा समय आने का संकेत होता है और आपके घर में सकारात्मक शक्तियों का वास होता है और आपको कार्यों में सफलता भी मिलेगी। इसलिए दोस्तों, पशु पक्षियों के द्वारा मिलने वाले संकेतों को अवश्य ही समझ लेना चाहिए, उन पर ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों, आज हम जो आपको कुछ ऐसे विशिष्ट पक्षियों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनका घर पर आना शुभ होता है, वहीं कुछ ऐसे पक्षी भी हैं जो अगर आपके घर पर आते हैं तो ये किसी अशुभ घड़ी के आने का संकेत होता है। ऐसे समय में व्यक्ति को सतर्क हो जाना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं घर पर कौन से ऐसे पक्षी का आना शुभ होता है और कौन से ऐसे पक्षी का आना अशुभ होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कबूतर के बारे में। दोस्तों, जहां एक ओर सुबह सुबह घर में कबूतर दिखे या उसकी गुटर गू के चलते प्रेम संबंध होने की मान्यता है, वहीं यदि शाम को कबूतर की गुटर गू सुने तो घर में चोरी होने और लड़ाई झगड़े होने की संकेत इसको माना जाता है। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं है कि कबूतर एक शांत पक्षी है, लेकिन धार्मिक मान्यताओं के अनुसार घर में कबूतर का आना अशुभ होता है। दोस्तों, इसलिए घर में कबूतर के घोंसले को सहाजने के बजाय आपको इसे अपने घर से फौरन ही हटा देना चाहिए। दोस्तों, क्योंकि कबूतर का संबंध राहु से होता है और इसलिए कबूतर का घोंसला घर में नकारात्मकता लाता है और उस घर के लोगों को असफलताओं का सामना भी करना पड़ता है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं उल्लू के बारे में। दोस्तों, उल्लू माता लक्ष्मी का वाहन अवश्य है, लेकिन घर में इसका अशुभ ही होता है। दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दीपावली के दिन उल्लू का आना शुभ माना जाता है और उस दिन यह देवी लक्ष्मी के आने का संकेत देता है, लेकिन अन्य दिनों में इसके घर पर आना हानिकारक होता है और माना जाता है कि घर में उल्लू का आना नकारात्मक ऊर्जा का इससे वास होता है। दोस्तों, और घर की उन्नति तक रुक जाती है। इसलिए घर पर या उसके निकट उल्लुओं का आना और बोलना अशुभ होता है। दोस्तों, यह भी कहा जाता है कि घर पर उल्लू का बोलना मृत्यु का सूचक भी हो सकता है। यदि शाम को घर के बाहर के पेड़ पर उल्लू बोले तो साल भर में किसी मित्र या फिर संबंधी की मृत्यु हो सकती है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं गिद्ध के बारे में। दोस्तों, आप जानते ही होंगे गिद्ध मृत जीवों को खाता है और इसलिए हिंदू धर्म में इसे अशुभ पक्षी ही माना गया है। इसके साथ ही दोस्तों, गिद्ध का घर पर आना शुभ नहीं माना जाता। जिस घर में इसका वास हो जाता है उस घर का कभी भी विकास नहीं हो पाता और उस घर के सदस्यों के बीच हमेशा लड़ाई झगड़ा भी बना रहता है।
दोस्तों, घर में सकारात्मक ऊर्जा हमेशा के लिए खत्म हो जाती है और धन की हानि होने भी लगती है। इसलिए धार्मिक मान्यताओं में कहा गया कि यदि आपके घर में भी गिद्ध आ जाए तो उसे तुरंत ही भगाकर आपको घर में शांति पाठ अवश्य करवाना चाहिए। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कौवे के बारे में। दोस्तों, कौवे के बारे में कहा जाता है कि कौवा एक ऐसा पक्षी है जिसे होने वाले घटना के बारे में पहले ही पता चल जाता है और इसलिए आज हम आपको बताएंगे कौवे से जुड़े कुछ ऐसे संकेत के बारे में जिन्हें आपको कभी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको बता दें कि कौवा यदि किसी व्यक्ति के सर पर आकर बैठ जाता है तो इसका मतलब होता है कि उस व्यक्ति का मान सम्मान खोने वाला है या फिर उसके घर में पैसों की कमी होने वाली है। दोस्तों, आपको बता दें, यदि अचानक से बहुत सारे कौवे आपके घर में आकर शोर मचाने लगे तो ये संकेत अच्छा नहीं माना जाता और कहा जाता है कि ये उस घर के मालिक के लिए खतरे का संकेत हो सकता है। और दोस्तों, अब बात कर लेते हैं चमगादड़ के बारे में। तो आपको पता ही होगा कि चमगादड़ दिन में नहीं देख सकते, इसलिए इसे रात का पक्षी कहा जाता है। इसके साथ ही दोस्तों, ये भूत प्रेत की तरह उल्टा लटका रहता है, इसलिए धार्मिक मान्यताओं के साथ साथ शास्त्रों में घर में चमगादड़ का आना अशुभ माना जाता है और घर में चमगादड़ों का आना या फिर घर के निकट मंडराना मृत्यु का सूचक होता है। यद्यपि घर में चमगादड़ का मृत्यु तुल्य कष्ट दे सकता है दोस्तों, परंतु चीनी लोग इन्हें शुभ और भारी धनदायक मानते हैं। और दोस्तों, अब बात करते हैं छोटी चिड़िया या बुलबुल के बारे में। दोस्तों, आपको बता दें कि घर के निकट किसी चिड़िया का व्यवहार ही घर में घटने वाली घटनाओं को निर्धारित करता है। यदि चिड़िया आपके घर में या फिर आपके घर के आसपास निकट में घोंसला बनाए तो ये सौभाग्य का चिन्ह है। दोस्तों, भविष्य में कोई भी शुभ समाचार या उन्नति का अवसर प्राप्त होगा। परंतु दोस्तों, रोगी के कक्ष में चिड़िया का आना तथा बिस्तर के पास बैठना मृत्यु का सूचक होता है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं गौरैया के बारे में। दोस्तों, गौरैया का घरों में आगमन सदियों से भारतीय संस्कृति में शुभ संकेत माना गया है और इसके आने से जीवन में मधुरता आती है। जो विफल हुए कार्यों में होते हैं दोस्तों, वह पूर्ण सफल हो जाते हैं। इसी के साथ ही यह स्वस्थ पर्यावरण के सूचक भी हैं। और बूढ़े लोग क्या कहते हैं दोस्तों कि गौरैया घर में रहती है तो घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं चील के बारे में। दोस्तों, आपको बता दें कि वैसे तो चील का संबंध मृत परिजनों से होता है, परंतु इसको आपको गलत नहीं समझना चाहिए। इसलिए अगर आपको अचानक ही रोज चील घर के बाहर दिखने लगे तो समझें आपके पूर्वजों का आशीर्वाद आपके साथ है। और दोस्तों, इस प्रकार से हमारे शास्त्रों में पशु पक्षियों से मिलने वाले शुभ और अशुभ संकेतों के बारे में बताया गया है। तो दोस्तों, क्या आपके घर पर भी ये पक्षी आते हैं? तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी और जय श्री कृष्ण अवश्य ही लिख दीजिएगा, जिससे कि इनकी कृपा आप पर हमेशा ही बनी रहे। और दोस्तों, आपको आज की यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर दीजिएगा, जिससे कि ऐसे ही जानकारी पूर्वक वीडियोस आपको आगे भी मिल सके।